हेलो दोस्तों, वेलकम टू नुमान मेडिसिन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेंगू फीवर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डेंगू फीवर के इलाज के बारे में इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं उसके बारे में बताएंगे, और इसको कैसे पहचाना जाता है, मतलब क्या क्या टेस्ट इसमें करवाए जाते हैं, डायग्नोसिस क्या होता है, किन किन सिम्टम्स को देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपको डेंगू है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और किन किन बातों को आपको बहुत ही जरूरी ध्यान में रखना अगर किसी को डेंगू फीवर हो रहा है, उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। या तो आप आरएमपी डॉक्टर हैं, या फिर आप पेशेंट है, मरीज हैं, तो या फिर आपकी फैमिली में कोई डेंगू का पेशेंट मरीज है, या फिर हो सकता है गॉड ना करे कि आपकी फैमिली में कोई डेंगू का पेशेंट हो या आगे कभी हो, तो आपको ये वीडियो देखना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। आप नॉलेज पर्पस के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो डेंगू, सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू होता क्या है। तो डेंगू जो है दोस्तों, एक मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी नाम का जो मच्छर होता है, उसके काटने से होता है। और इस मच्छर की ये पहचान होती है दोस्तों, एक खास बात होती है कि जो मच्छर है तो सुबह और शाम के टाइम पर काटता है, और इसके ऊपर जो है थोड़े से व्हाइट डॉट डॉट होते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। यहाँ तक कि इसकी लेग्स, टांगों पर भी व्हाइट डॉट डॉट होते हैं, फोटो में देख सकते हैं। इस तरीके का मच्छर होता है देखने में। डेंगू जो होता है वो चार तरह टाइप का होता है। डेन 1 होता है, डेन 2 होता है, डेन 3 होता है, और डेन 4 होता है। चार टाइप का डेंगू होता है। अब मान लो किसी को अगर डेंगू होता है, उसको मान लो डेन 1 जो है डेंगू हुआ है, मतलब डेन 1 का इन्फेक्शन उसकी बॉडी में गया है, तो डेंगू का अगर डेन 1 इन्फेक्शन उसकी बॉडी में गया है, तो उसको नेक्स्ट टाइम जब होगा, तो नेक्स्ट टाइम उसको डेन 1 नहीं होगा, उसको या तो डेन 2 हो सकता है, डेन 3 हो सकता है, डेन 4 हो सकता है, बट उसको नेक्स्ट टाइम डेन 1 नहीं होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है बॉडी के अंदर। दोस्तों, डेंगू जो है ये एक वायरल इलनेस है, वायरल बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। जो मादा एडिस एजिप्टी जो नाम का मच्छर होता है, वायरस छोड़ता है, तो उसी वायरस की वजह से ये होता है। कोई बैक्टीरियल बीमारी नहीं है, वायरस बीमारी है ये। अब बात करते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर मान लो किसी को डेंगू हुआ, तो उसको किन क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले उसको हाई ग्रेड फीवर आएगा, बहुत तेज बुखार आएगा, 103 104 तक वो फीवर जा सकता है दोस्तों। हाथ पैरों में उसके दर्द होगा, और जो फीवर जो रहेगा वो जाड़े सा आएगा, राइगर रहेगा, उसमें ठंड लगेगी काफी। हाथ पैरों में उसके दर्द होगा, सर में दर्द होगा, और सर में ये खास बात है इस फीवर में कि इसमें जो है आंखों के पीछे की साइड में दर्द होता है, और कमजोरी सी लगेगी, वीकनेस लगेगी, नोजिया वोमिटिंग होंगी, उसको वोमिट करेगा वो। अब जो वार्निंग साइंस जो होते हैं इसमें, जैसे किसी को मान लो किसी को डेंगू, सीवियर डेंगू हो जाता है, तो उसको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो उसमें वार्निंग साइंस ये होते हैं, अगर किसी को सीवियर डेंगू होता है, डेंगू उसका खतरनाक स्टेज की तरफ जाता है दोस्तों, तो उसमें उसके नाक या कान या फिर उसके मुंह से ब्लड आ सकता है, या फिर उसके गम्स मसूड़ों से भी ब्लड आ सकता है, या फिर उसके टॉयलेट वगैरह में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड आ सकता है। ये इसके खास पहचान है। अगर सीरियस कंडीशन में डेंगू जा रहा है, तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है उसको, बहुत ज्यादा इसको वोमिटिंग होंगी दोस्तों, काफी ज्यादा वोमिटिंग होंगी उसको, और स्किन पर रैशेस से बन जाएंगे, रेड रेड कलर के चकत्ते से पड़ जाएंगे स्किन पर। इसके अलावा लीवर इलार्जमेंट उसका होने लगेगा, उसका पेट जो थोड़ा सा फूलने लगेगा, बढ़ने लगेगा, मतलब उसके लीवर पर स्वेलिंग होने लगेगी। हाइपोटेंशन की कंडीशन में वो पेशेंट जाने लगेगा, उसका बीपी जो है एकदम से डाउन चला जाएगा दोस्तों। अब जो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है डेंगू का, मतलब कितने दिन तक इसका इन्फेक्शन रहता है, तो 5 से दिनों से लगाकर 7 दिन तक डेंगू इन्फेक्शन उसकी बॉडी में रह सकता है दोस्तों। इससे 7 दिन तक ही ये डेंगू का इन्फेक्शन उसकी बॉडी में रहता है। पहले एक बार डेंगू हुआ, और अगर दोबारा होता है किसी को, तो उसको सीवियर या फिर डेंजरस डेंगू होने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लो आपको पिछली बार जो डेंगू हुआ था, अब नेक्स्ट ईयर फिर डेंगू आपको हो गया, तो आपको जो है ज्यादा सीरियस या फिर ज्यादा सीवियर डेंगू होने के चांसेस हैं। डेंगू फीवर जो है दोस्तों, डेंगू फीवर 3 स्टेज में होता है। जैसे कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो होता है, ये खतरनाक स्टेज होती है इसकी, और इसके बाद होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। एक तो नॉर्मली जो डेंगू होता है, 90% लोगों को जो है डेंगू नॉर्मल डेंगू होता है, बट 10% लोग ऐसे होते हैं, 5 से 10%, तो जिनको डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है दोस्तों। और ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर डेंगू शॉक सिंड्रोम में बदल जाता है। अब डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो होता है, इसमें जो होता है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, बॉडी के अंदर पार्ट्स में ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे कि जो हमने अभी आपको वार्निंग साइंस बताए, वो वार्निंग साइंस इसमें आने लगते हैं दोस्तों। डायग्नोसिस की बात करते हैं इसमें कि कैसे पहचाना जाए कि डेंगू हुआ है। तो इसमें जो है टेस्ट करवाए जाते हैं दोस्तों। एक NS1 टेस्ट करवाया जाता है। NS1 मतलब नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 टेस्ट होता है, एंटीजन। तो ये 0 से लगाकर 7 दिन के अंदर ये पॉजिटिव आ जाता है।
7 दिन के अंदर अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता। अगर मान लो किसी को 7 दिन से ज्यादा फीवर आ रहा आते हुए हो गए, 10 दिन 12 दिन हो गए, तो उसको ये टेस्ट नहीं लगवाने की जरूरत है, उसको डेंगू नहीं होगा। 7 दिन में ही कि इसका जो पॉजिटिव आता है 7 दिन में ही आता है। इसके बाद होता है IgM एंटीबॉडी। तो दोस्तों IgM एंटीबॉडी NH1 जब आ जाता है, जैसे कि NH1 चार दिन में, जैसे कि NH1 उसका पॉजिटिव आ गया तो 4 दिन बाद IgM उसका पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों। और IgM जो ये एक एंटीबॉडी होती है, ये तो शुरू में ही बनने लगती है, 3 से 4 दिन के बाद बनने लगती है। इसमें IgG भी करवाया जाता है, ये दोनों एंटीबॉडी होती हैं। इसके अलावा इसमें CBC करवाई जाती है, जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है दोस्तों, वो करवाया जाता है। उसमें देखा जाता है, TLC देखी जाती है। TLC उसकी ज्यादातर लोगों में तो डाउन ही जाती है, लेकिन किसी किसी में हाई भी हो सकती है। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स होती हैं तो वो डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है दोस्तों। इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन होने लगती है। इसके अलावा हेमेटोक्रिएट जो होता है या फिर PCV जो, या HCT हेमेटोक्रिएट या फिर PCV जो होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है, उसकी मात्रा इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है CBC रिपोर्ट के अंदर दोस्तों। CBC रिपोर्ट में वो नीचे की साइड में लिखा होता है, जैसे हम साइड में शो कर रहे हैं, यहाँ पर वो लिखा होता है CBC रिपोर्ट में। इसके अलावा दोस्तों जो है, ये जो होता है हेमेटोक्रिएट जो होता है PCV, ये प्लाज्मा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्लाज्मा ऊपर जमने लगता है। इससे पता लगाया जा सकता है इस हेमेटोक्रिएट से कि उसकी बॉडी में जो कैपिलरी होती है, जो नसें होती हैं, वहां से प्लाज्मा लीकेज करने लगता है, और वो लीकेज जो है लीवर पर इकट्ठा होने लगती है, फिर लंग्स पर इकट्ठा होने लगती है, जिसकी वजह से इलार्जमेंट होने लगता है उसका लीवर का, या लीवर पे स्वेलिंग हो जाती है। तो इसलिए हेमेटोक्रिएट को देखना भी बहुत ही जरूरी होता है। अगर कोई डेंगू का पेशेंट है तो, या फिर उसकी CBC करवा रहे हैं तो CBC में ये चीज भी आप जरूर नोटिस करें, ये चीज भी जरूर देखें। इसके अलावा LFT करवाया जा सकता है, या फिर SGOT SGPT करवाए जा सकते हैं। तो इसमें ये देखना होता है कि SGOT SGPT उसके इंक्रीज तो नहीं हो रहे, ज्यादा बढ़ तो नहीं रहे, फिर LFT में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है लीवर पे उसके। अगर SGOT PT बढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसको जो है लीवर का ट्रीटमेंट भी उसका देना बहुत ही जरूरी है। ये तो हुआ इसका डायग्नोसिस। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट चलाया जाता है दोस्तों। ट्रीटमेंट 90% लोगों में तो लगभग खुद ही क्योर हो जाते हैं वो नॉर्मली। अगर मान लो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उनमें चलता है, जैसे मान लो किसी को फीवर आता है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं वो, और प्लेटलेट डाउन होती है तो फिर डाइट मेंटेन करके वो अपनी प्लेटलेट्स इंक्रीज कर सकते हैं थोड़ी बहुत, अगर प्लेटलेट डाउन होती है तो। दोस्तों 90% लोगों में इम्यूनिटी ही ठीक कर लेती है इस डेंगू को। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो रोग प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, जो बीमारियों से लड़ता है, वो ही 90% लोगों में ठीक कर लेता है। लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें सीवियर कंडीशन में चला जाता है, जिनकी इम्यूनिटी जो है अच्छे से उनका साथ नहीं देती है, तो उन लोगों में जो है ये सीवियर कंडीशन में चला जाता है। अब इसमें कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, सपोर्ट के तरीके से दिया जाता है दोस्तों। वैसे तो अपनी इम्यूनिटी ठीक कर लेती है, और जो सीवियर पेशेंट जो होते हैं उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ही पड़ता है। बिना एडमिट के वो ठीक नहीं होते दोस्तों, उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। वो जो हमने वार्निंग साइंस बताए थे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, वो वार्निंग साइंस अगर किसी में आते हैं तो उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होता है, डॉक्टर को दिखाना होता है। इसमें जो नॉर्मली ट्रीटमेंट चलता है 90% लोगों में, जो नॉर्मल डेंगू होता है दोस्तों, एक पैरासीटामोल दिया जा सकता है अगर किसी को फीवर आता है तो। उसके अलावा कैरिपिल वगैरह टेबलेट जो होती हैं वो दी जा सकती हैं सुबह शाम, या फिर दिन में एक बार जरूरत के हिसाब से दी जा सकती है। बाकी उसकी डाइट मेंटेन कराई जाती है, डाइट में लिक्विड वाली चीजें उसको ज्यादा दी जाती हैं, जैसे नारियल पानी हुआ, या फिर ORS होता है, ORS प्रेफर्ड होता है इसमें, या फिर जो है लिक्विड वाली जैसे दूध हुआ, छाछ हुआ, या फिर कोई जूस है किसी भी चीज का, किसी भी फ्रूट्स का, वो दे सकते हैं। तो उनसे जल्दी रिकवरी होती है पेशेंट की। दोस्तों यही होता है इसका ट्रीटमेंट। बाकी अगर आपको ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलें, एकदम से मिलें, ज्यादा देरी ना करें। अब कुछ चीजों का और ध्यान में रखें, अगर किसी को डेंगू होता है तो उसको जो है पेन किलर बिल्कुल नहीं लेनी है दोस्तों। दर्द की दवाइयां बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि दर्द की जो दवाइयां होती हैं वो प्लेटलेट्स को कम करती हैं, प्लेटलेट्स को डिक्रीज करती हैं। तो दर्द की दवाएं बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा एंटीबायोटिक का कोई रोल है नहीं, तो एंटीबायोटिक दवाएं भी बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये जो बीमारी है वायरस से होने वाली बीमारी है। तो वायरस से अगर होने वाली बीमारी है तो एंटीबायोटिक क्या काम करेगी? एंटीबायोटिक जो वो बैक्टीरिया पे काम करती है, ना कि वायरस पे। इसके अलावा स्टेरॉइड दवाएं बिल्कुल नहीं देनी है, स्टेरॉइड से भी कोई काम नहीं होता है इसमें। तो ये होता है दोस्तों डेंगू का कंप्लीट नॉलेज हमने आपको दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर डालते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर अपने वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।